लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सैफई परिवार काफी चर्चाओं में है क्योंकि बड़े से बड़े चेहरों को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में पहले ही उतार चुके हैं और कुछ चेहरे ऐसे जो अभी भी उतारे जाने बाकी हैं, जिसमें अगर बात करें खुद के नाम का ऐलान उन्होंने नहीं किया कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच धर्मेंद्र यादव, जिनको बदायूं सीट से उन्होंने टिकट दिया था पहले ही अपनी लिस्ट में, लेकिन तीसरी लिस्ट में उनको वापस उनके कहीं ना कहीं आजमगढ़ सीट पर प्रभारी बना दिया गया। आजमगढ़ सीट जहां पर 2022 का उपचुनाव निरहुआ के हाथों उनको हारना पड़ा, लेकिन गुड्डू जमाली की वजह से हारे थे। अब वही गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में एंटर कर चुके हैं। एक चर्चा ये थी कि अखिलेश यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, कन्नौज और आजमगढ़। और दूसरी चर्चा ये थी कि अब संभल सीट भी खाली हुई है। शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद संभल सीट भी खाली हुई थी और चाचा शिवपाल चाहते थे कि बदायूं नहीं बल्कि उनको संभल से प्रत्याशी बनाया जाए, जबकि धर्मेंद्र यादव का नाम हटाया गया और बदायूं सीट से अब तक भाजपा ने भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। तो वहां पर माहौल काफी गर्म है। लेकिन धर्मेंद्र यादव की ये तौहीन नहीं हो रही क्या? पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं से आपने कैंडिडेट बनाया, फिर उसके बाद आपने उनके नाम को वापस ले लिया, फिर आपने उनको आजमगढ़ का प्रभारी बनाया और अब एक चर्चा ये है कि अखिलेश 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में धर्मेंद्र यादव जाएंगे तो जाएंगे कहां? वो करे तो करे क्या? क्योंकि धर्मेंद्र यादव जिस किसी के लिए चुनावी रणनीतियां बनाते हैं, फिर अचानक से आप उनके नाम को बदले दे रहे हो। तो कल को ये ना हो कि अपर्णा यादव की तरह धर्मेंद्र यादव भी नाराज होकर बीजेपी की ओर अपने कदम ले चलें, क्योंकि 2 चुनाव हारे अगर पिछले 5 साल में देखें तो पहले तो वो बदायूं सीट हारे थे संघमित्रा मौर्य के हाथों, फिर दूसरा वे आजमगढ़ का चुनाव हारे, वो भी निरहुआ के हाथों, जिनको अखिलेश यादव ने धूल चढ़ाई थी 2019 के चुनाव में। तो हार का कलंक लिए घूम रहे हैं और ऊपर से ये सीट बदले जाने को लेकर अब मामला। तो धर्मेंद्र यादव नाराज कहीं ना हो रहे हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चाचा शिवपाल संभल से चुनाव लड़ना चाहते थे और धर्मेंद्र का किला माना जाता है बदायूं। वहां पर 2009 और 2014 में भी उन्होंने जीत हासिल करी थी। तो धर्मेंद्र को बदायूं से ही उतारना सही रहता, जबकि ऐसी चर्चा है कि बदायूं से बीजेपी एक बड़ा चेहरा उतार सकती है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य या फिर अपर्णा यादव के नाम की ही चर्चा थी। अब देखते हैं कि धर्मेंद्र यादव कब तक इंतजार करते हैं अखिलेश के फैसले का। क्या प्रभारी से प्रत्याशी तक का सफर आजमगढ़ में तय करेंगे? अखिलेश 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।